नमस्कार सैनिक भाइयों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से आपकी राय जानने आई हूं, आपसे बातें करने आई हूं। तो आप मेरे बातों का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे चैनल पे आप वीडियोज़ देख रहे होंगे और आपको पता होगा कि शहीद अग्निवीर प्रदीप कुमार यादव की जो आपने अंतिम यात्रा वाली वीडियो देखी होगी, वो कितना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, वो कितना ज़्यादा एक मिक्स्ड इमोशन वाला मोमेंट था। क्योंकि वहाँ पर जो है उनके गांव वालों को, उनके परिवार वालों को इस चीज़ का बहुत दुख था कि अब वो उनसे मिल नहीं पाएंगे, उनसे बातें नहीं कर पाएंगे, उनसे उनका हाल नहीं जान पाएंगे अब। और इस चीज़ की खुशी थी, इस चीज़ का उनके दिल में फ़क्र था, एक कह ले प्राउड था कि हमारा जो बेटा है हम माता के लिए शहीद हुआ है, भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। तो जो प्रदीप कुमार यादव थे, उनकी जो शहादत है उसके लिए हम लोगों के दिल में एक अलग ही सम्मान है, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ अग्निवीर स्कीम से रिलेटेड। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम में जो अग्निवीरों को भर्ती किया जाता है, उनको कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। पहले कई वीडियोस में मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे जिसमें आप कह रहे थे कि अग्निवीरों को जब 4 साल बाद चेंज कर दिया जाता है, अग्निवीर में जो है 25% जो अग्निवीर हैं रहते हैं और 75% जो अग्निवीर हैं उनको निकाल दिया जाता है। हालांकि उनको 12 लाख रुपए दिए जाते हैं रिटायरमेंट पे, लेकिन 12 लाख रुपए की बात नहीं है ना यहाँ पर। बात यहाँ पर ये है कि वो जो अभी निकला 4 साल की सर्विस के बाद, वो भी एक युवा है। अब उसको बमबारी आती है, उसे गोलीबारी आती है, उसे आतंकवादियों के बारे में पता है, उसको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अब उसका दिमाग उल्टा भी घूम सकता है और वो इन सारी चीज़ों का, जो टेक्निक्स उसे पता है, जो चीज़ें उसे पता चली है 4 साल में, उनका गलत इस्तेमाल भी तो कर सकता है। इस तरह से भी तो सोचिए इस पूरी चीज़ को। ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इससे जो है करप्शन बढ़ जाएगा, जब 25% सैनिकों को रखा जाएगा, 75% सैनिकों को निकाल दिया जाएगा। तो कह रहे हैं इससे जो करप्शन है, फेवरेटिज्म है, जैसे आप कह लो चापलूसी, वो बढ़ जाएगी हमारी आर्मी के अंदर। जो ऑफिसर की चापलूसी करेगा, ऑफिसर के जानने वाला होगा, रिश्वत चलेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं, कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है अब। तो ये तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं। और साथ ही में एक और चीज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट इस चीज़ के भी आ रहे थे कि जैसे अग्निवीरों को 4 साल की सर्विस के बाद निकाल दिया जाता है, उनको रिटायर कर दिया जाता है, तो जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम लेके आया जाए कि उनको भी 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाए। क्योंकि ऑफिसर्स तो लंबे समय तक काम करते हैं ना, तो उनको का जो ये लंबा समय है ना उसको कम कर दिया जाए, उनको भी 4 साल बाद निकाल दिया जाए। तब वो जो है एक सैनिक की तकलीफ समझ पाएंगे, जो 4 साल बाद आर्मी से निकल जाता है, जो ये सोच के आता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, भारत माता की सेवा करूंगा, उनके लिए जी जान लगा दूंगा, उनके लिए शहीद हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, उसको 4 साल बाद निकाल दिया जाता है। और तो ऐसे बहुत कमेंट आ रहे थे कि जो ऑफिसर्स हैं उनको भी निकाल देना चाहिए, उनको भी 4 साल की नौकरी देनी चाहिए, उनको भी 4 साल बाद रिटायर कर देना चाहिए, 4 साल बाद चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ऑफिसर्स भी चेंज होते रहेंगे तो फेवरेटिज्म का चक्कर भी नहीं होगा और करप्शन का चक्कर भी कम हो जाएगा, ऐसा जो है माना जा रहा था। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम में चेंजेस आने चाहिए और क्या ऑफिसर्स के लिए भी ऐसी कोई स्कीम आनी चाहिए कि उनको भी 4 साल की नौकरी के बाद निकाल दिया जाए, ताकि उनको जो हमारे सैनिकों का दर्द है, जो हमारे सैनिक समझाना चाह रहे हैं, जो लोग अग्निवीर के अगेंस्ट हैं, वो जो पॉइंट रखते हैं कि क्यों वो अगेंस्ट हैं, क्योंकि जो अग्निवीर हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते हैं, अभी उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो हमारी बातों से समझ नहीं रही है, तो ऐसी कोई स्कीम आनी चाहिए जिससे उन पर प्रभाव पड़े, जिससे वो सेम सिचुएशन से डील करें, ताकि उन्हें समझ आए कि हम क्यों ऐसा कहते हैं कि जो हमारी देश की आवाम है, युवा हैं, कई अनेक लोग हैं जो अग्निवीर स्कीम के खिलाफ हैं, विरोध कर रहे हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। जब उन पर खुद पे बीतेगी ऑफिसर्स पे, तब उन्हें समझ आएगा कि क्यों विरोध किया जा रहा था इस स्कीम का। जब हम बात करते हैं 12 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए भी तो दिए जाते हैं, उससे कारोबार कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो यहाँ पर जो आप ऑफिसर के लिए स्कीम लेके आइए, उनको भी 12 लाख रुपए दे दीजिए, देखते हैं वो क्या करते हैं। क्योंकि आप ये भी समझिए ना, एक एज होती है, एक एज, एक माइंडसेट होता है, ठीक है। जो बच्चा ये सोच के आता है, युवा ये सोच के आता है कि जो मैं हूँ वो देश की रक्षा करूँगा, भारत माता के लिए जीऊँगा, मरूंगा, उनके लिए शहीद तक हो जाऊँगा, ठीक है। उसके अंदर एक जज्बा होता है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, और यहीं पर क्या होता है, उसे 4 साल बाद निकाल दिया जाता है। अब उस 4 साल के दौरान वो आतंकवादियों से भिड़ता है, वो गोलीबारी देखता है, बमबारी देखता है, अनेक चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस को देखता है, ठीक है। और
इससे क्या है, जब वो 4 साल बाद रिटायर होगा उसके पास होंगे 12 लाख रुपए जो रिटायरमेंट के मिले। ठीक है, मैं कह नहीं रही हूँ कि ऐसा सच ही होता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो युवा ही है वो, उनका दिमाग उल्टा जा सकता है, नेगेटिव वे में जा सकता है, थोड़ा सा घूम सकता है, कोई ब्रेन वॉश कर दे, माइंड वॉश कर दे। ठीक है, इतने सारे जो आतंकवादी संगठन है उन लोगों को भी पता है ये चीज़, अग्निवीर स्कीम क्या होती है, सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब पूरा इंटरनेट पर फैला होता है तो सबको सारी चीज़ें पता होती हैं, तो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ब्रेन वॉश करके या फिर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के, ब्लैकमेल करके, कई सारी चीज़ें होती हैं और इन सारी चीज़ों से वो उनको गलत रास्ते पे भी लेके जा सकते हैं। हमारे सैनिक चाहे खुद ना जाना चाहें, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, ये भी एक एक्सेप्शन होता है। तो सारे एक्सेप्शंस को लेके देख के चलना चाहिए। बाकी आप क्या सोच रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ। हर कमेंट को पढ़ती हूँ और आप लोग के कमेंट्स को एनालाइज भी करती हूँ कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं। तो इसलिए आप जो भी सोचते हैं हर वीडियो में, मैं इसलिए कहती हूँ कि आप अपने विचार कॉमेंट करिए, ताकि आप सैनिक हैं, आप पे बीत रही है, आप पे जो बीत रही है वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे वही पता चलता है जो मैं इंटरनेट पे देख रही हूँ, जो मेरे आसपास के लोग बता रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट बताता है, वो सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं। लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे आपकी स्थिति पता चलती है, आप किस स्थिति से सबसे ज़्यादा गुजर रहे हैं वो आप ही को पता है, तो वो उस चीज़ से मुझे आपकी चीज़ें समझ आती हैं, आपका व्यू पॉइंट समझ आता है, आपका ओपिनियन समझ आता है। तो ये भी जो थी, मैंने इतने सारे कॉमेंट्स पढ़े थे, उससे एनालाइज करके मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि ये होना चाहिए, ऐसी स्कीम आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सच में ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, आप चाहते हैं कि ऑफिसर्स के लिए भी ऐसी स्कीम आए, आप लोगों को भी लगता है कि अग्निवीर ट्रेंड नहीं होते हैं फिर भी उन्हें डेंजर जोन में भेज दिया जाता है, क्या आप लोगों को लगता है कि जो अग्निवीर होते हैं वो 4 साल की सर्विस के बाद जब रिटायर होते हैं तो उनका जो दिमाग है, उनके पास जो स्किल्स है वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आतंकवादी संगठन है वो उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, कुछ भी उनके हालात का फायदा उठा सकते हैं? इन सारी चीज़ों का मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को ज़रूर लिखिएगा और जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी ही राय जानना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीत रही है जिसमें जो शहर है वो है आप लोग। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आए और आप एकदम अप टू डेट रहें। मैं हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।